बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तानी अवाम को एक और धोखा दिया जा चुका है। वही हुकूमत जो इसराइल को तस्लीम ना करने के बयानात देती है, वही हुक्मरान जो फ़लस्तीन के हक़ में तकरीरें करते हैं, वही लीडर जो गज़ा में होने वाली बर्बरियत पर मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, आज उनकी दोगली पॉलिसी बेनकाब हो चुकी है। आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन हकीकत यह है कि एक पाकिस्तानी वफद खुफिया तौर पर इसराइल गया, वहाँ उन लोगों से मुलाकातें की जो फ़लस्तीनियों के कातिल हैं। सवाल यह है कि क्या ये दौरा किसी के कहने पर हुआ, क्यों अवाम से छुपाया गया, और क्या ये इस बात का इशारा है कि पाकिस्तान इसराइल के साथ खुफिया ताल्लुकात बना रहा है। नाज़रीन, इसराइली अखबार ने एक तहलका खेज़ इंकशाफ किया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान से एक 10 रुकनी वफद खुफिया तौर पर इसराइल गया। उस वफद में 8 मर्द और 2 ख़वातीन शामिल थे। ये लोग वहाँ एक खास तंजीम की दावत पर गए और इसराइल के कई मकामात का दौरा किया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वाज़ह लिखा है कि इसराइल के लिए ये नाकाबिले इस्तेमाल है, तो फिर ये वफद वहाँ कैसे पहुँचा? पाकिस्तान का हर शहरी जानता है कि हमारा पासपोर्ट इसराइल के लिए गैर कानूनी है, तो फिर ये लोग इसराइल में कैसे दाखिल हुए? क्या इनके पास खसूसी सफरी दस्तावेज़ात थी? किसी ने ये फ्राहम की? क्या हुकूमत को इस दौरे की खबर थी, और अगर थी तो फिर ये खुफिया रखने की ज़रूरत क्यों पेश आई? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब हुकूमत को देने होंगे। नाज़रीन, ये वही इसराइल है जो रोज़ाना मासूम फ़लस्तीनी बच्चों को शहीद कर रहा है, जो गज़ा को मलबे का ढेर बना चुका है, जो मुसलमानों के क़िबला अव्वल पर कब्ज़ा जमाए बैठा है और जिसके खिलाफ पूरी दुनिया के मुसलमान सरापा एहतजाज कर रहे हैं। ऐसे में एक पाकिस्तानी वफद का वहाँ जाना और वहाँ की सियासत का जायज़ा लेना, क्या यह फ़लस्तीनी अवाम के खून से गद्दारी नहीं? नून लीग के वज़रा और हुकूमती नुमाइंदे बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा, लेकिन हकीकत यह है कि इनके ज़ेरे साया पाकिस्तानी वफूद खुफिया तौर पर इसराइल जा रहे हैं। अगर ये हुकूमत वाकई फ़लस्तीन के साथ खड़ी है, फिर इन लोगों को इसराइल जाने की इजाज़त क्यों दी गई? अब सवाल यह है कि पाकिस्तानी अवाम इस मामले पर क्या करे? क्या हम खामोश बैठे रहें? क्या हम इस गद्दारी को नज़रअंदाज कर दें? अगर हमने आज आवाज़ न उठाई तो कल शायद हमें फ़लस्तीन के हक़ में बोलने से भी रोका जाएगा। हमें हुकूमत से सवालात करने होंगे। ये वफद जिसके कहने पर गया, क्या ये हुकूमत की इजाज़त से हुआ? अगर हुकूमत को मालूम था तो अवाम को क्यों नहीं बताया गया? क्या पाकिस्तान इसराइल के साथ खुफिया ताल्लुकात बना रहा है? क्या ये नून लीग की पॉलिसी का हिस्सा है कि इसराइल को तस्लीम किया जाए, पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाना बंद किया जाए? अगर हुकूमत इस साजिश में शामिल नहीं तो फ़ौरन वजाहत दे। अगर ये अफराद ज़ाती हैसियत में गए थे तो इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और अगर ये सब खुफिया तौर पर हुआ तो फिर हम ये कैसे मान लें कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम नहीं करेगा? नाज़रीन, ये वक्त खामोश रहने का नहीं है। अगर हमने आज आवाज़ ना उठाई तो ये सिलसिला आगे भी चलेगा। ये वीडियो हर पाकिस्तानी तक पहुंचनी चाहिए। अपनी आवाज़ बुलंद करें, कमेंट्स में अपनी राय दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हुकूमत जवाब देने पर मजबूर हो जाए। हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, फ़लस्तीन पाइंदाबाद।